बहुत बहुत स्वागत है आभा राय जी। आज अमेरिका जिस दौर में है, जिस अमेरिका को हम लोग जानते हैं, बहुत शक्तिशाली देश, बहुत बड़ा देश, हम्म। बहुत विद्वत जनों का देश, बहुत लोकतांत्रिक देश, लेकिन आज उस देश में एक ब्लैक की हत्या के बाद जो उफान आया है, हम्म। अ, एक सैकड़े से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू हो गया है। हम्म। एक जो मन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसको गृह युद्ध की संज्ञा दी जाए, हम्म। है कि नहीं है मैं नहीं जानता, आप ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। आप मतलब आभा राय जानते हैं। हम्म। आभा राय जी न्यूयॉर्क में पिछले लगभग 25 सालों से वहां रह रही हैं। पत्रकारिता के अलावा आपने सामाजिक कार्य बहुत अच्छे से किए हैं और अभी भी करती रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आप जिस जिस जो पल्स होती है समाज की, शायद वो आप अच्छी तरीके से जानती है और पढ़ती लिखती तो रहती ही हैं। तो आभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। और इस मौके पर हम ये जानना चाहेंगे कि वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, हालात कैसे हैं, और खास तौर से जब कोरोना काल का दौर गुजर रहा हो, उससे भी अमेरिका बुरी तरीके से आहत हुआ है। तो आज एक हत्या के बाद, इसे हत्या टर्म देना ही मेरे ख्याल से ठीक होगा, हत्या के बाद अ, अमेरिका में जो उफान है वो किस तरीके का है और लोग उसे किस तरह से ले रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि एक व्यक्ति की हत्या, जी, ये एक व्यक्ति की तो हत्या हुई है, लेकिन इस एक व्यक्ति के पीछे कितने सालों का, कितनी दूसरे शब्दों में मुझे कहना चाहिए कि ये कई सदियों का, पिछले 400 सालों की एक खास तरह के कुचले जाने की फीलिंग की वजह से, ये जब कहते हैं ना हम अपने हिंदुस्तान में कि जब मटका पूरा भर जाता है तो उसका क्या होता है, उसको फूटना ही होता है। तो वो ही बात है। ये आज जो हुआ है, जो पिछले 10 दिन पहले हुआ है, वो पुलिस ब्रुटैलिटी की को लेके हुआ है। लेकिन इसी तरह की कई केसेस पिछले कई सालों में हो रहे, लेकिन उससे पहले जब ये स्लेवरी से शुरू हुआ, जब एजुकेशन नहीं दी जा रही थी, जब सेग्रीगेशन था और तमाम चीजें, वोटिंग राइट नहीं था, धीरे 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 करके उसके बाद में सिविल राइट्स, उसके, और अभी तक भी जो आपस में रेशियल प्रॉब्लम है उसको पूरा समाज, जैसा कि आपने कहा कि अब सभी लोग, हाँ सभी लोग, जब लोग देखे जा रहे हैं कि ये, इसका कहीं अंत ही नहीं है, इसको कहीं ना कहीं हमें रोकना होगा, इस रेशियल प्रॉब्लम को। इस वजह से और खास तौर से कुछ तकनीकी चीजें इस समय इस तरह की उपलब्ध हैं, जैसे आज आप और मैं यहाँ पे बैठे हुए वो कर रहे हैं। तो इसी तरह जब ये हादसा हो रहा था, जब 8 मिनट और 46 सेकंड्स तक एक पुलिस ऑफिसर ने उसके गले के ऊपर अपना पूरा वजन रखा हुआ था, उस पूरी प्रक्रिया को कोई और रिकॉर्ड कर रहा था। ये रिकॉर्ड, ऐसा नहीं है कि पहले भी इसी तरह से चोक करके नहीं मारा गया हो, ऐसा हुआ है, मारा गया है बाकायदा, और पर उस तरह के ठोस प्रमाण नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पे, और जब ये ठोस प्रमाण है और फिर से एक बार उसी तरह की चीज को दोहराए जाने की आशंका से, कि ऐसा नहीं था कि उसको पुलिस को पकड़ा नहीं गया था या उसको सजा होने के बावजूद भी छोड़ दिया गया था,
तो अभी भी आगे क्या होगा ये नहीं पता है, पर पूरा देश इस बात को लेके इस समय जागरूक है और सबको ये संदेश एक ही संदेश आपस में, चाहे वो गोरा हो या काला हो या भूरा हो या पीला हो नीला, जो भी आई मीन मतलब सब लोग मिलके ये जो इनजस्टिस हो रहा था उसके खिलाफ अपना मत दे रहे हैं। और इतनी पीड़ा इनको हुई है, हम सबको हुई है कि हाँ प्रिकॉशंस मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर लोग प्रिकॉशंस उसके रख रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी मास्क लगा रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी ग्लव्स पहन रहे हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी इस समस्या को ये किसी भी और चीज से अधिक मान रहे हैं। आपने जिस तरीके से बयान किया कि इतने मिनट इतने सेकंड तक जी एक ब्लैक को, एक अश्वेत को, एक व्हाइट ने, एक श्वेत ने, पुलिस अफसर ने दबाए रखा और एक शायद उसी से ये चीजें निकली, आई कांट ब्रीथ। और आई कांट ब्रीथ इस समय अमेरिका का एक नया स्लोगन हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस ब्लैक और व्हाइट की लड़ाई में, ये लड़ाई अब डेमोक्रेसी और एनार्की की ज्यादा लड़ाई हो गई है और इस कारण जिसे कहना चाहिए आई कांट ब्रीथ जो है एक नया नारा बन गया है। आखिर ये जो नारा बनने की वजह क्या यही है कि पाप का घड़ा भर गया था? ट्रंप हो या इसके पहले जो संस्थान, सरकारी संस्थान रहे हैं, सत्तारूढ़ संस्थान रहे हैं, उनकी दादागिरी रही है, यही है, या सिर्फ एक ट्रंप ही उसमें निशाने पर है और ट्रंप ही की गलती नहीं, है? नहीं, नहीं, वो ही एकमात्र ऐसा है नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी 10, 20, 22, 30 साल से मैं हूँ, वो नहीं, उससे ये तो 400 साल से लगातार लगातार। अब हम जैसे हिंदुस्तान, चूंकि ये देश ही बहुत नया देश है, हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे भी बंधुआ मजदूरों को लेके कितना कुछ हुआ रहा है, लेकिन मैं उन सब की बात अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा देश बहुत, हिंदुस्तान बहुत पुराना, ये नया देश 400-500 साल, और लगातार जिन लोगों ने इसको शुरुआत से, नेटिव अमेरिकन के बाद में जिन्होंने बनाने की प्रयास किया, उनको तब से कुचला जा रहा है, कुचला जा रहा है, कुचला जा रहा है। हाँ, अलग अलग मुद्दे हैं उसके, ये सच है कि उसके, लेकिन आखिर कब तक? अमेरिका का इतिहास गुलामी और जो ब्लैक्स आए या अश्वेत आए, वो मतलब हमेशा से उसके लिए कहा गया कि गुलामी के प्रतीक रहे और अभी भी शायद उसमें हैं उसके प्रतीक वो। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही इतने वर्षों बाद भी श्वेत अश्वेत का जो गैप था वो नहीं हो पाया? क्या वजह रही? और उस वजह से आज पूरा अमेरिका हिला हुआ है। सिर्फ एक फ्लाइट ही नहीं मारा गया, बल्कि उसके बाद पुलिसकर्मियों की मौत हुई, दसियों हजार लोगों को पकड़े गए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, सरेआम गाड़ियां जल रही हैं। अमेरिका के जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो तो ऐसे हैं जो बिल्कुल लगता ही नहीं कि अमेरिका है ये। एक कोई ऐसा देश लग रहा है इस समय जहां कुछ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। तो क्या ये समस्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर वर्सेस जो बहु जिसे कह सकते हैं कि जो लोग जो मर्जी में आयत कर रहे हैं वो है, या ये सिर्फ एक उबाल बहुत ज्यादा, जैसा कि आपने कहा कि पाप का घड़ा, तो पाप का घड़ा एक उबाल है उन भावनाओं का जिसमें श्वेत अश्वेत दोनों ही शामिल है।
आप और इसको थोड़ा सा डिफाइन किस तरीके से कर रही हैं कि अगर ऐसी स्थिति चली और चल रही है तो अब अश्वेतों का क्या रुख होगा? अश्वेत ही नहीं, जो देश में लोकतंत्र चाहने वाले, विश्व में लोकतंत्र चाहने वाले लोग हैं, वो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप अभी ये इस पे लोकतंत्र की बात पे आते हैं, उससे पहले कि लॉ एंड ऑर्डर तो है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन एक जो मुद्दा है जिसको पीसफुली प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, उन्हीं उन्हीं के बीच में घुस के और भी इस तरह के उस चीज का फायदा, उस मौके का फायदा उठाने वाले बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जो जो मुद्दा है उससे उन लोगों को हटाने का की कोशिश करते हैं, उसका प्रयास किया जाता है। हाँ, एक उबाल है, लेकिन उस उबाल में पीसफुल प्रोटेस्ट का ही मेन मुद्दा है जो कि हो भी रहा है, लेकिन पहले 2 दिनों में और तमाम इधर उधर से लोग घुस के, अब उनकी सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं पता है अभी, क्योंकि इसकी पूरी जांच पड़ताल नहीं हुई है कि वे लोग कौन थे जो कि तोड़फाड़ कर रहे थे, या तो इसलिए कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर में, हर शहर में, मतलब जहाँ पे स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहाँ ये हो रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बिल्कुल पीसफुल हो रहा है, बिल्कुल पीसफुल। क्या आपका इस बात पे बहुत जोर है और मुझे लगता है हम देश में भी देखते हैं जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो प्रदर्शनकारियों के बीच में ही कहा जाता है कि दंगा करने वाले लोग आ जाते हैं। तो क्या यही समझना चाहिए कि अमेरिका में भी अश्वेतों का प्रदर्शन या जो लोकतंत्र समर्थक लोग हैं उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और बीच में दंगा करने वाले लोगों ने आग लगाई, मारकाट की, लूटमार की, जैसे कि दृश्य दिख रहे हैं कि दुकानें खूब सारी लूटी गई हैं, मॉल्स में लूट हुई है। तो क्या इनको अनदेखा करना चाहिए, इन लूटमार को, इन ऐसे हालात को, आगजनी को, और सिर्फ प्रोटेस्ट पे ही ध्यान देना चाहिए? नहीं, नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि इसी समय देश कोविड से, कोरोना वायरस से इस कदर इतने लंबे 2.5 महीने से लगातार, जहां पे 40 मिलियन लोग इस समय अनएम्प्लॉयमेंट भी फाइल कर चुके हैं, तो उनको उस समय ये भी एक मौका मिला लूटपाट करने का कि चलो भाई बहती गंगा में हाथ धो लो, उस तरह वाले जो लोग होते हैं, और अपना सामान बटोरा और निकल लिए। जो भी अगर पीस मार्च, सॉरी, पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले लोग जब जा रहे हैं, जो दंगा फसाद करके, क्या वो लोग उन सामान के साथ में चल रहे थे? नहीं, जो खींचतान करके और सामान को लेके भागने वाले तो भाग गए, जो संदेश देना था, जो संदेश दे रहे थे, वो तो पीसफुली दे ही रहे हैं, चाहे उनके ऊपर अश्रु गैस छोड़ी हो या उनको हटाने की कोशिश की हो, फिर भी वो पीसफुली अपना काम कर रहे थे और कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी जिक्र आज शाम तक भी कर रहे थे। एक जो मैंने पहले भी जिक्र किया, एक स्लोगन चला, आई कांट ब्रीथ, तो हम उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे। इसका मतलब देश में क्या लोग ले रहे हैं और कितना उत्तेजित हैं इससे? क्योंकि ये इसी समय एक तो ये हादसा हुआ है, उसको सामने रखते हुए, पर ये ब्रीदिंग
खाली एक व्यक्ति के ब्रीदिंग की बात नहीं है, ये पूरे उस समाज समाज की बात की बात है, उस रेस की पूरी बात है कि जहां पे आप एक तरफ ब्लैक लाइफ मैटर, एक चीज ये चल रही है, उसको वो क्यों चल रही है, वो कहां से शुरू हुई है, उसको बताने के लिए शॉर्ट में कि ये है, वी कैंट। क्या क्या आपको लगता है इस बार की ये लड़ाई एक लॉजिकल एंड तक जाएगी, या ये लगता है कि प्रदर्शनकारी एक जो हैं उनके आगे क्या रास्ता है? उनके फिलहाल तो पूरा देश इसी चीज की उम्मीद करता है कि कम से कम उनको कुछ कुछ तो जस्टिस मिले। जिन्होंने जिन 4 लोगों ने मिलकर ये किया है, खाली एक को नहीं, चारों को उस चीज की सजा मिले, और खाली उनको एक सजा मिलके और फिर ये काम आगे फिर से दोहराया जाए, उसकी उम्मीद ना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। अमेरिका में 2 अलग-अलग चीजें हो रही हैं। जी। जैसे एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ वहां के पुलिसकर्मी घुटने पर बैठ जा रहे हैं और लोगों से माफी मांग रहे हम्म। हैं। एक अभी हमने देखा कि ह्यूस्टन के पुलिस चीफ ने अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए कहा कि इफ यू कांट डू एनीथिंग, तो वो जिस तरीके से उसने कहा कि आप चुप रहें, ये कितना बड़ा एक संकेत है। और हम तो ये यकीन ही नहीं कर सकते कि कहीं और किसी और देश में ऐसा कह सकता है कोई पुलिस चीफ किसी एक बड़ी जगह का। हम्म। तो इसको किस तरीके से देखा जाता है? ये तो दरअसल में फर्स्ट अमेंडमेंट का ये तो राइट है जो आप सोचते हैं। आपको इस कंट्री को इस मामले में तो सैल्यूट करना है कि आपको, पत्रकारों को, आपको बोलने का आप हक है। आप, लेकिन उसी तो अब हम वहीं पे फिर से घूम के वहीं पे आ रहे हैं कि उस वो एक रेस है जिसको बिल्कुल दबाया जा रहा है, जो ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं तो उनकी सांस को रोक दिया जा रहा है, मतलब उनकी क्योंकि ये आवाज को सेंटेंस दबा अपने दिया आप में जा रहा बहुत है। महत्वपूर्ण है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, इफ यू कांट डू एनीथिंग, कीप शट डाउन योर माउथ। तो ये बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है। खैर, तो आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हर व्यक्ति के अपने अपने व्यूज हैं, और इस मामले में हो सकता है कि हमारे प्रेसिडेंट महोदय के व्यूज इससे नहीं मिलते हों और उनसे नहीं खैर मिलते हों, तो इसलिए उनका कहना है कि आप फिलहाल शांत रहें। इस इस पूरे एपिसोड पूरे घटनाक्रम का जी। चुनाव पे क्या असर आप देखती? क्योंकि अब चुनाव भी कुछ ही महीनों में होने जा रहे हैं। ट्रंप को फिर मैदान में जाना और बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि ट्रंप उस वजह से घिरे हुए नजर आते हैं। तो चुनाव पे क्या असर दिखते हैं उसको? चुनाव पे देखिए, इस तरह की घटनाओं का कुछ तो असर होता ही है, होगा ही इसका असर। और अब ये कुछ मिरेकल हो तो बात दूसरी है, वरना देश बट तो रहा ही है। और कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं कि जिसमें अगर जस्टिस, और खास तौर से जिस तरह के इस तरह के केसेस जब आप पूछ रहे हैं, तो हाँ, इसमें अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो एक बहुत आप जैसा कह रहे हैं कि नंबर्स ऑलरेडी उनके गिर रहे हैं, हाँ, नंबर्स तो गिरेंगे और इसका मतलब ये भी माना जाए कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए या बिडेन के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी ये पूरा काल साबित हो सकता है
या ये कि ट्रंप अ, के उभरने की पूरी एक कुछ संभावना भी है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने पिछले चुनाव में लोगों की, गोरों की भावनाओं को उभार करके वो आगे आए थे और आज भी उसी भावना के प्रतीक हैं, तो क्या वो लड़ाई अभी दिखेगी, संघर्ष अभी दिखेगा? मुझे इससे भी ज्यादा इस समय ये है कि लोगों को जस्टिस मिले और एक समझदार व्यक्ति एक समझदारी से आगे बढ़े और सरकार एक समझदारी से चलाए। अ, अब जीत और आपने शुरुआत में भी जैसे कहा कि जीत देश इस और समय हार किसकी होगी, ये इसके बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इससे मुझे कोई हम मतलब लोगों ने नहीं है कि हम शांति लोगों ने जैसे ही होनी चाहिए। कहा कि अभी बात की कि अमेरिका में कोरोना से भी मरने वाले बहुत ज़्यादा हुए, सबसे ज़्यादा रहे वहाँ, 20 लाख लोग उसके पीड़ित हैं, 1 लाख के आसपास लोग जो हैं वो मौत के काल में समा गए। तो हम्म, क्या अमेरिका का ध्यान अब कोरोना से हटेगा नहीं, इस घटनाक्रम के बाद? अम, बेहतर तो है कि दोनों चीजें साथ साथ में चलें और भी जितनी चीजें साथ में चलनी चाहिए चलें, क्योंककि एक राष्ट्र के लिए ये तो जरूरी है कि और खास तौर से हेड ऑफ द स्टेट के लिए तो ये जरूरी है कि वो तमाम चीजों को एक साथ लेके चले। तो कोरोना की जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनको लेके चलना ही पड़ेगा, वरना तो बहुत बड़ी जो ऑलरेडी महामारी है वो पता नहीं कहाँ ले जाएगी। लोगों में उसके बारे में अवेयरनेस है वैसे, और प्रिकॉशंस रखते हुए ही लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तमाम गवर्नर्स भी अपनी अपनी स्टेट्स की लेकिन टेक केयर कर रहे लेकिन हैं। यहाँ जो बात आप कह रही हैं तमाम गवर्नर्स, लेकिन तमाम गवर्नर्स वहां पर लगता है कि रिपब्लिकन गवर्नर अलग बटे हुए हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नर अलग बटे हुए हैं, जनता चाहती खुले, लोग अवेयर हैं, लेकिन लापरवाही बहुत साफ दिखती है। क्या उसे लापरवाही कहा जाना चाहिए या सिर्फ लोकतंत्र के लिए नहीं, हम खुली सांस लेना चाहते हैं, खुली सांस लेना चाहते हैं या अपना जो कल्चर है उसको मिलने का जुलने का वो बचाए रखना चाहते हैं, अपनी आजादी खाने पीने को लेकर के, तो कोरोना से लड़ाई वो नहीं बहुत हो पा रही है। कोरोना से लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, कोरोना को समझ के उसके साथ में रास्ता बना के निकालना चाहते हैं। ये एक एटीट्यूड है कि हम ना, क्योंकि जितना ज्यादा डरेंगे, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे और डरते रहेंगे तो एक खास तरह का डिप्रेशन जो कि फैलेगा, और जो कि फैल रहा था, जिसको बचाने के लिए तो आपस में अगर मिल भी रहा है कोई तो सावधानी बरतें। आप 6 से 10 फीट दूर पे रहें, और कुछ हालातों में जैसे अब न्यूयॉर्क जैसे या लॉस एंजलिस वगैरह में यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और वही वाला बॉम्बे वाला अपना जैसा हाल है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी चाहे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या कहीं हैं, आप बिना मास्क लगाए आप दुकानों में घुस ही नहीं सकते हैं। आप अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो आपकी कार्ट के बराबर की दूरी होनी ही है। उसके बावजूद भी लोग अगर हाँ, कहीं-कहीं पे जहाँ पे बहुत ही कम असर था और जिन्हें पहले खोल दिया गया था, वहाँ कुछ लोगों ने जल्दबाज़ी भी की और उसके दुष्परिणाम भी देखे गए। उसी समय उसको सँभाल लिया गया है, और इसीलिए जिन स्टेट्स में, और अच्छा हाँ, एक और चीज़ इन बिटवीन, पहले ये खत्म कर देती हूँ। जिन स्टेट्स में अ, ये ज़्यादा फैला है, वहाँ पे अभी भी छोटे-छोटे हिस्सों में
जगहों को खोला जा रहा है। जैसे न्यूयॉर्क सिटी तो अभी खुला ही नहीं है, यूं देखा जाए तो। ये बात दूसरी है कि लोग परेड के लिए जा रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जी जी। लेकिन वैसे नीदर मेयर नॉर गवर्नर के ऑर्डर्स हैं कि बिजनेसेस खुलें, ऑफिसेस खुलें, मैं स्कूल्स खुलें। एक अंतिम सवाल से इसको खत्म करना चाहूंगा इस बातचीत को। जी। भारतीयों की स्थिति क्या है? भारतीय उसे, चाहे वो कोरोना को लेकर के और चाहे इस संघर्ष को लेकर के, हम्म। वो कैसे इसको देखते हैं? कोरोना को लेके काफी सारे हम भारतीयों को कई बार अपने उसमें जैसे देसी भी बोलते थे कि देश, अब वो प्रिकॉशंस काफी ले रहे हैं, काफी प्रिकॉशंस लेते हैं, और अपने घरेलू नुस्खे भी जो होते हैं, अपने गार्गल्स करो, ये करो, जो और तमाम मसाले, ये वो सबका प्रयोग, ज्यादा से ज्यादा स्प्राउट, ये सारा भी देसी लोग काफी कर रहे हैं। और और ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो संघर्ष चल रहा है, उसमें वो अपने आप को कैसे फिट पा रहे हैं, या कैसे उनको लोग देख रहे हैं, वहां के अमेरिकन उन्हें कैसे देख वहां पे वही है कि चाहे वो अपने आप को बुरा व्यक्ति अपने आप को काले के अधिक पास पाता है। अच्छा, मतलब अगर हम, मतलब इंडियंस दे आर मोर क्लोजर टू ब्लैक्स। जी। बहुत बहुत आभार आपका, हाँ, और आपने इतना समय दिया, शुक्रिया। धन्यवाद।